जय साथियों, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीचेज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीचेज में कितने टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। और साथ ही आपको ये भी दिख रहा है कि नंबर 1 हमने लगा रखा है नाउन, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है नाउन, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हम आज की क्लास में। देखते हैं आज हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या आया, पार्ट ऑफ स्पीचेज। पार्ट ऑफ स्पीचेज का मतलब क्या है? इंग्लिश को सीखना हो, इंग्लिश को लिखना हो, या कोई भी तरह का एग्जाम हो, आप किसी भी क्लास में हो, चाहे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इंग्लिश का ये जो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीचेज, ये आपको 100% समझ में आना जरूरी है। इसके बगैर आपके इंग्लिश की कामना करना भी गलत होगा। तो ध्यान से सुने, पार्ट ऑफ स्पीचेज के इंग्लिश के जो है उसके अंदर पहला टॉपिक आता है आपका नाउन, जिसे आप लोग हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। संज्ञा भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस तरह से उनका यूज अंग्रेजी में किया जाता है। फिर बात करते हैं हम 2 नंबर पे हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। फिर तीसरा आ जाता है आपका एडजेक्टिव। फिर आएगा आपके पास वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शन। इन सभी का प्रयोग करके ही हम अंग्रेजी के अंदर हमारे सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैंने पहले की वीडियो में आपको समझा रखा है कि सेंटेंस क्या होता है, उसमें प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ। अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाली क्लास को आप एक बार फिर से देखें। तब तक देखते हैं, इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल दिया है। The elephant has great strength of fighting that it can be defeated by pack of wolves। यानी कि हाथी जो होता है उसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है फाइटिंग की, बहुत पावरफुल होता है। उसके हिसाब से एक सेंटेंस है। अभी इसका जो डेफिनेशन है मैं आपको क्लास के लास्ट में आपको बताना है। जब टॉपिक पूरा समझ जाओ तब आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर आपको नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन सी है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है। तो यानी कि ये सेंटेंस आपके कब काम आएगा, जब आप पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीचेज कंप्लीटली सीख जाओगे। तब आप इस सेंटेंस में पता कर सकते हो कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, या एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है। ये सारी चीजें पता करने के लिए हमें ये पहले 8 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो तब तक के लिए इस सेंटेंस को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। जैसे ही आप नाउन सीख जाते हैं तो पहले इस सेंटेंस में से नाउन को अलग करें। जब आप प्रीपोजिशन के बाद, इसके अंदर नाउन के बाद जब आप प्रोनाउन सीखें तो इसमें से प्रोनाउन को अलग करें। इस एक सेंटेंस के अंदर आपको ये 8 चीजें मिलेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जैसे नाउन पढ़ा तो नाउन अलग किया, प्रोनाउन पढ़ा तो प्रोनाउन को अलग किया, ऐसे आपको अलग करना है। जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो तो आप कमेंट के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजें कि हमने ये सारी चीजें आपको निकाल लिया है। तो बढ़ते हैं आज हमारे अगले टॉपिक, यानी कि पहला टॉपिक नाउन। नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन आप सबने सुना होगा, जैसे मैं भी एक नाउन हूं, आप भी एक नाउन हो, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब नाउन हैं। यानी कि अगर मैं छोटी बात कहूं तो आप जो भी पृथ्वी पर देखते हैं, क्या करते हैं आप, देखते हैं, अपनी आंखों से जो चीज भी देखते हैं वो सब का सब क्या होता है, नाउन होता है। दूसरी चीज, आप जो अपने दिमाग में, पृथ्वी और उसके अलावा मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिमाग में आप जो चीज भी सोचते हैं या आप जिसकी भी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यानी आप सोचते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक इंसान क्या कर सकता है, किसी चीज को महसूस कर सकता है। अब महसूस में क्या होगा, जैसे अभी ठंड का मौसम आ गया तो आपको सर्दी महसूस हो रही है, तो सर्दी महसूस हो रही है तो वो भी एक नाउन होगा। आप अगर किसी की ताकत है तो ताकत को महसूस किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता। आप 50 किलो वजन उठा रहे हो, उसका मतलब आपकी ताकत 50 किलो नहीं है, आप उससे ज्यादा भी उठा सकते हो। तो उसी प्रकार से हम पृथ्वी की चारों तरफ, यानी अपनी शरीर से, अपनी आंखों के चारों तरफ जो भी देखते हैं और जिस चीज को हम फील करते हैं वो सब क्या होता है, आपका नाउन होता है। अगर मोटी मोटी बात कहूं तो अपने चारों तरफ जो भी है, अपने वातावरण में जो भी है, सब किसी न किसी प्रकार से नाउन से जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे अलग अलग करें कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा। तो उससे पहले अपन एक नाउन की प्रोफेशनल, ये तो हमने देसी भाषा में बता दिया कि नाउन क्या होता है, लेकिन इसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि नाउन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन होता है, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर वो कह रहा है कोई प्लेस हो सकता है,
या कोई थिंग कोई वस्तु हो सकती है, या किसी की क्वालिटी के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन कंडीशन हो सकती है, या फिर आप कोई एक्शन कर सकते हो। एक्शन मतलब जैसे आप कहीं चल रहे हैं और अचानक आपके पांव में कील चुभ जाए तो आपका पांव वहां से तुरंत हट जाता है। तो जब पांव हट जाता है वो एक एक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ। आपकी तरफ कोई बॉल आती है तो आप उसको पकड़ते हैं, हाथ आपके नीचे से ऊपर आ जाते हैं, वो भी एक एक्शन हुआ। तो ये सारी चीजें आपके किस में अंदर आती है, नाउन में आती है। और जो अभी मैंने आपको देसी भाषा में बताया वो क्या है, वी कैन सी एवरीथिंग ऑन अर्थ, यानी कि हम पृथ्वी पर जो कुछ भी देखते हैं इट्स कॉल्ड नाउन। वो क्या होता है, हमारा नाउन ही होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो प्रश्न, पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा भरत, विनीता, इसके अलावा और भी बहुत से नाम आप लिख सकते हैं, सोहन, मोहन, रोहन, जो भी लिखे। प्लेसेस के अंदर जैसे आपने लिखा जोधपुर, बाड़मेर, इंडिया। थिंग्स के अंदर आपने पेन लिखा, कार लिखा। क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है, किसी भी स्टूडेंट्स की हो चाहे किसी व्यक्ति की हो। अब आपके एग्जाम नजदीक हैं तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करें, तो वो भी आपकी एक क्वालिटी होगी, यानी कि आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो ये आपकी क्वालिटी है। इसको मापा नहीं जा सकता बट हम महसूस कर सकते हैं कि कौन ईमानदार है। फिर अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, यानी इलनेस, सपोज करो मैं 4 दिन क्लास नहीं ले पाया, इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं बीमार हूं, या मैं किसी कार्य के अंदर फंसा हुआ हूं, कोई ना कोई वजह से मैं बिजी हो सकता हूं। उस प्रकार से एक होता है पुअर, पुअर का मतलब गरीब, लेकिन इंग्लिश है ये, इंग्लिश के अंदर पुअर का मतलब गरीब भी है। अब कई बार क्या होता है, पुअर का मतलब गरीब की जगह कहीं और सेंटेंस में भी आता है। जैसे पुअर सिर्फ पैसों से ही नहीं होता, आप ये ना समझे कि सिर्फ पैसों से ही पुअर होता है। पुअर आदमी दिमागों के विचारों से हो सकता है, अपनी नॉलेज में पुअर हो सकता है, हर चीज। पुअर का मतलब क्या होता है, कमजोर होना, किसी चीज में उसके पास थोड़ी क्वांटिटी कम होना। फिर आता है एक्शन, एक्शन का मतलब मूवमेंट। आप जो भी मूवमेंट लेते हैं वो आपके सारे के सारे, ये जो भी आपको नाम बताए, ये सारे आपके किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। जब आप नाउन की डेफिनेशन समझ गए तो आपको पता होना चाहिए नाउन कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान से सुने, नाउन 2 प्रकार का होता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जैसा कि नाम से ही पता है, काउंटेबल का मतलब क्या हुआ, जिसको आप गिन सकते हो, गिना जा सकने वाला, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जो गिना जा सके, जिसको आप क्या कर सको, गिन सको। अनकाउंटेबल, जो गिना नहीं जा सके, यानी नाउन आपके 2 प्रकार के हैं, कि एक तो नाउन वो जो काउंटेबल है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, बैठ के सामान की क्वांटिटी कर सकते हो, और दूसरा नाउन होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब बात करूं काउंटेबल की, तो काउंटेबल में सबसे पहले आता है आपके पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है, व्यक्तिवाचक, यानी इसमें पर्टिकुलर किसी एक वस्तु, व्यक्ति या जगह के बारे में बात की जाएगी। दूसरा नाउन आता है हमारे पास कॉमन नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक। क्या बोलते हैं, जातिवाचक, यानी इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं होगी, एक पूरे समूह की बात होगी, पूरे ग्रुप की बात इसमें की जाएगी। तीसरा आता है आपके कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं, समूहवाचक। तो ये आपके 3 नाउन आते हैं, इन तीनों को हम लोग शामिल करते हैं किसके अंदर, काउंटेबल नाउन के अंदर। फिर सेकंड आपका टॉपिक बचता है नाउन का, जिसके अंदर आता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी यहां मैंने 4 और 5 लगाया है, क्यों, ताकि आप डिफाइन कर सको कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब आप चाहो तो इसके हिसाब से ये इसमें पहला और इसके अंदर ये दूसरा एबीसी कर सकते हो। मटेरियल आया, मटेरियल का मतलब वस्तुवाचक, वस्तुवाचक का मतलब इसमें बहुत सारे मटेरियल्स की बात की जा सकती है। एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक। ये आपका कौन सा नाउन होता है, भाववाचक होता है, यानी कि इसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति की फीलिंग्स को या फिर किसी के मूवमेंट्स को, एक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो ये तो हुए हमारे इनके सारे टाइप्स। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ेंगे। कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन सा, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो ध्यान से सुने, द नाउन विच डिनोट, द नाउन विच डिनोट, यानी वह नाउन जिसके अंदर हम किसको यूज करते हैं, प्रॉपर पर्सन या फिर प्लेस और थिंग्स, इनके बारे में अगर बात करें। जैसे मैं पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा हूं, राम। अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और उसमें से कोई एक व्यक्ति राम है और मैंने बोला राम आप खड़े हो जाओ, तो मैंने पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम लिया, इसका मतलब वो आपके लिए क्या होगा,
प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलता हूं मैं दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, इसलिए ये आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से मैंने मार्केट से कीबोर्ड खरीदा, कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए मैंने कीबोर्ड खरीदा। अब मैंने कीबोर्ड की कंपनी का नाम आपको नहीं बताया, लेकिन कीबोर्ड खरीदा, तो कीबोर्ड आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, जो मैंने बताया जातिवाचक, यानी कि द नाउन विच डिनोट अ कॉमन पर्सन। कॉमन पर्सन और प्रॉपर पर्सन डिफरेंट होता है, ध्यान से सुना। कॉमन पर्सन का मतलब मैंने बोला मैन। अब क्लास में 50 तरह के बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियां सब बैठे हैं, मैंने कहा बॉयज कम आउट, बॉयज बाहर आ जाओ, तो लड़कियां बाहर नहीं आएगी, सिर्फ बॉयज बाहर आएंगे। तो अगर मैं एक एक लड़के का नाम लेके बोलूं रोहन मोहन सोहन तुम बाहर आओ, इससे अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ ना कि बॉयज बाहर आ जाओ। या फिर हम कहीं भीड़ में खड़े हैं और मैंने बोला मेंस आर कम देयर, कोई भी बॉयज जो आदमी है वो अलग हो जाए, तो हम इसमें जाति से इसको प्रूफ करते हैं। तो मैन हो गया, वुमेन हो गया। उसी प्रकार से किसी भी प्लेस, प्लेस का मतलब सिटी, टाउन, यानी टाउन और स्कूल। अब स्कूल तो कोई भी हो सकती है, स्कूलों के क्या होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। शहीद भगत सिंह स्कूल अलग है, सुमेर स्कूल अलग है, गवर्नमेंट स्कूल अलग है, उनके सिर्फ नाम है, लेकिन पर्टिकुलरली उस जगह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, यानी कि ऐसा प्लेस जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं विलेज, तो विलेज भी क्या है, एक गांव है, तो वो आपके क्या हुआ, एक पूरे जगह को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये होते हैं आपके कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के बाद बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव का मतलब समूहवाचक, जो एक ग्रुप में रहते हैं, जैसे द नाउन विच डिनोट ए ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का एक समूह होना। दूसरा होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का भी एक समूह। जैसे मैंने लिखा अ टीम ऑफ प्लेयर, प्लेयर एक खड़ा दो खड़े हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। उसी प्रकार से अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर जब लेने जाते हैं तो वो पूरा गुच्छा उठाते हैं, उसमें से कभी भी हम एक एक दो दो अंगूर नहीं उठाते, हम क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा बंच उठाते हैं। तो ये हुआ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसी तरह से लाइब्रेरी, एक किताब रख दो रूम के अंदर ले जाके तो लाइब्रेरी नहीं होती, ये वहां पे किताबों का एक ग्रुप होना चाहिए, वहां अलग अलग क्या होते हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी बुक्स जहां पे बहुत सारी रखी भी हो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। उसी प्रकार सोल्जर्स दो चार खड़े हैं नहीं, अगर सोल्जर्स का पूरा ग्रुप है तो वो आपके क्या बन जाएगा, आर्मी बन जाता है। उसी तरह से देखो सोल्जर्स, सोल्जर से मिलकर आर्मी बनती है, लेकिन सोल्जर्स की संख्या कम है तो एक टुकड़ी हो जाती है। हम कई बार बोलते हैं ना, सेना की एक टुकड़ी उधर जाए, एक सेना की टुकड़ी कश्मीर जाए, तो छोटे छोटे ग्रुप जो बांट के चलते हैं उसको बोलते हैं क्रू ऑफ सोल्जर। तो आज हमने हमारी क्लास में काउंटेबल नाउन को हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, और नाउन के कुछ जेंडर्स होते हैं, कैसे हम नाउन को सिंगुलर बनाते हैं, कैसे प्लूरल बनाते हैं, वो सब अब आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका एक बार रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस के वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।